Hello everyone, welcome to Sanskar Global School. So today's video is about tutorial video for UT First. So आज के इस वीडियो में हम एक ट्यूटोरियल वीडियो देखेंगे कि UT फर्स्ट यूनिट टेस्ट फर्स्ट के एग्जामिनेशन को किस तरीके से आपको अटेंड करना है, हाउ टू अटेंड पेपर, राइट। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको टेस्ट अटेंड करना है। उसके लिए आपको अपने व्हाट्सएप पे चले जाना है और व्हाट्सएप क्लिक करते ही आपको जो आपका क्लास ग्रुप होगा, तो हर एक क्लास का एक ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप पे आपको लिंक भेज दी जाएगी और लिंक पहले से आपको नहीं मिलेगी। जो शेड्यूल्ड टाइम होगा उसी समय आपको लिंक भेज दी जाएगी। तो आपको फॉर एग्जांपल हम किसी एक क्लास में चलते हैं। चलिए क्लास 10th बी का ये ग्रुप होगा, तो 10th बी के जितने बच्चे होंगे और 10th बी में ग्रुप में चले जाएंगे। इस तरह से आपको एक लिंक भेजी जाएगी। आपको आपका शेड्यूल टाइम जो है 8:30 AM है, तो 8:30 को आपको लिंक भेज दी जाएगी। और कुछ क्लासेस का अलग अलग है, तो आप जो टेबल दी गई है वहाँ से आप देख लें कि आपका एग्ज़ाम जो है किस टाइम से किस टाइम तक है। तो इसको आपको क्या करना हो, ये लिंक है, उस लिंक को इस तरह से टैप करिए। टैप करने के बाद इस तरह से आपका ये टेस्ट पेपर ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप ओपन करने के बाद आप एक बार नीचे स्लाइड करते हुए चले आए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सबमिट बटन आपको दिखाई दे रही है और ये सबमिट बटन पर्पल कलर्ड है, यानी इट टर्न्स इन कलर, ठीक है। ये किसी न किसी कलर में है, कलर्ड है, इसका मतलब ये रिस्पॉन्सिव बटन है। जब आप सबमिट करेंगे तो ये रिस्पॉन्स आपका सबमिट कर लिया जाएगा। कभी कभी ये सबमिट बटन वाइटिश कलर की होती है, इसका मतलब ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो जब भी आपका ये सबमिट बटन कलर्ड है तब आप आराम से इसे अपनी सारी चीज़ें भर लीजिए। अगर सबमिट बटन यहाँ रिस्पॉन्सिव है तो आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आप यहाँ रिक्वायर्ड फील्ड्स है, तो ये सब आपको ज़रूर भरनी है, तभी आपका सबमिट होगा। तो जैसे आपका ये देखिए क्लास 10th का सब्जेक्ट हिंदी है, यूनिट टेस्ट जो कि हो चुका है पेपर इसका। तो यहाँ पे देखिए आप अपने यहाँ नाम लिख लीजिए यहाँ पे, और सारे बोल्ड लेटर लिखेंगे, यानी कैपिटल लेटर में होगा। तो यहाँ से इस तरीके से आप 2 बार प्रेस करेंगे तो एरो के नीचे एक लाइन आ जाएगी, इसका मतलब सारी चीज़ें आप लिखेंगे बोल्ड लेटर में। तो फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, रमेश एग्जांपल ले लिया, रमेश मिश्रा कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे फादर्स, ये यहाँ पे आपका सेक्शन है, देखिए क्लास 10th यहाँ लिखा है, तो आप क्लास लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी सेक्शन होगा वो सेक्शन आप यहाँ लिख दीजिएगा। अगर आप सेक्शन C से हैं तो C लिख दिया, और फादर्स नेम और कुछ भी लिख लेते हैं, विद्या। तो यहाँ पे इस तरह से सारे चीज़ ब्लॉक लेटर में लिखिए, कोशिश करिए, विद्या, फिर यहाँ पे शंकर मिश्रा ऐसे लिख दिया। इसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको टेस्ट में 3 to 4 टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे। MCQ होगा, ट्रू फॉल्स होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, 1 वर्ड आंसर होगा, मैच द फॉलोइंग होगा, और जिस टॉपिक पे वीडियो बनानी है वही क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे देखिए एक MCQ है, गोपियाँ बड़भागी किससे कहती हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं 4, कृष्ण को, उद्धव को, स्वयं को, किसी को नहीं। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे वो आप यहाँ पे इसको इस तरह से टैप कर दीजिए। अगर किसी को नहीं तो यहाँ पे आप इसको भर सकते हैं। बड़भागी मीन्स बड़े भाग्य वाली, जिसका बड़ा भाग्य है। तो मेरे ख्याल से वो बांसुरी है, क्योंकि बांसुरी कृष्ण के पास हमेशा रहती है, तो उसका बड़ा भाग्य है कि उसको बांसुरी को वो कृष्ण के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं। यहाँ मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, बस आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। जिस तरह से आप रिस्पॉन्स यहाँ भरेंगे, अगर आपको लगता है ये ऑप्शन सही नहीं है तो यहाँ देखिए क्लियर सिलेक्शन लिखा है, इसको यहाँ टैप करेंगे तो जो आपने रिस्पॉन्स भरा तो वो हट जाएगा। आपको लगता है कृष्ण को कहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है कि किसी को नहीं ऑप्शन है तो आप यहाँ पे इस तरह से भी क्लिक कर सकते हैं। फिर देखिए इस तरह से सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से आप देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये 1 वर्ड आंसर है, तो जीवनार का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस तरह से कीबोर्ड से आप अपना आंसर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए सूरदास जी किसके मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे, ये भी 1 वर्ड आंसर है। अब यहाँ पे देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स है, उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, यहाँ पे देखिए उपवाक्य, फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, जो भी होगा 2, 3, 4 भेद, जो भी आपको समझ में आता है वो यहाँ पे फिल कर लीजिएगा।
जिस तरीके से ये MCQ है उसी तरीके से ट्रू फॉल्स आएगा। यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट लिखी होगी और यहाँ पे दो ऑप्शंस होगा, एक ट्रू का होगा और एक फॉल्स का होगा। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स में आप स्टेटमेंट पढ़िए और ट्रू फॉल्स पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बता दिया गया है। ये देखिए मैच द फॉलोइंग है, तो यहाँ पे देखिए ओसार का मैच किससे होगा, साफ मिट्टी का बना सूप, बरामदा या रोग। व्याधि का क्या होगा, तो जो भी रिस्पॉन्स होगा ऐसे आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, कसोरे अमनिया जो भी है वो आप देख लीजिएगा। लास्ट में आपको देखिए 20th क्वेश्चन क्या है, 3 मिनट का वीडियो बनाना है। तो मैं आपको बता दूं, तो वीडियो की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 3 मिनट है। तो आपको जो वीडियो बनाना है 1 मिनट से 3 मिनट तक का वीडियो बनाना है। 1 से 3 मिनट के बीच का वीडियो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है 3 मिनट का वीडियो होता है तो काफ़ी ज़्यादा MB का हो जाता है, तो आपको व्हाट्सएप पे भेजने में परेशानी होगी। तो आप लंबा ड्यूरेशन का वीडियो अगर बनाते हैं तो इसका मतलब नहीं आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स आपको वो जो पैरामीटर सेट किए गए हैं कि आपको टॉपिक से रेलिवेंस होना चाहिए, रेलिवेंस टू द टॉपिक, यानी जो टॉपिक दिया गया है उसी चीज़ पर ही बताना है और इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं बतानी है। फ्लुएंसी क्या है, तो जो पैरामीटर्स हैं उस पर आपको मार्क्स मिलना है। तो आप 1 मिनट से 3 मिनट के बीच कितना 1 मिनट से 3 मिनट के बीच का वीडियो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर 1 मिनट में अपनी बातें कह लेते हैं तो 1 मिनट का वीडियो भी सही आपके लिए, नंबर आपको उन्हीं पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। आप ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने की कोशिश मत कीजिए। तो यहाँ पे देखिए चूज का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 तरह का ऑप्शन दिया गया है। मात्रा का अंचल पाठ का सारांश आपको बताना है और सूरदास के प्रथम 2 पदों की व्याख्या करना है। तो इसमें जो आपको सही लगे कोई एक ही बनाना है। इसमें से ऑप्शन है कोई एक ही बनाना है, दोनों नहीं बनाना है। इस तरह से साइंस में 3 ऑप्शंस देंगे आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो आपको जो भी सब सही लगे उसी किसी एक पे वीडियो बनाना है। और वीडियो आपको ग्रुप में नहीं भेजना है, आपको वीडियो टीचर्स की एक PDF दी गई है, तो उन सब्जेक्ट टीचर्स को भेजना है आपको। हिंदी के लिए एक अलग टीचर है, उनका व्हाट्सएप नंबर उसमें दिया गया है, उस पर भेजना है। साइंस के लिए उसमें भेजना है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग अलग किसी को मत भेजिएगा, वो साइंस में ही जाएगा। तो साइंस में जिसका नाम लिखा हुआ है उसको वीडियो भेजना है आपको। वीडियो के अलग से 30 मिनट रहेगा। ये सारे रिस्पॉन्स कर देना है और इसमें आपको केवल चूज कर देना है कि किस पे आप बना रहे हैं। अगर आप सूरदास के प्रथम पद की व्याख्या पे बना रहे हैं तो चूज कर लिया, फिर आप यहाँ पे सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। और फिर बाद में आप वीडियो बना के सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ ये समझ लीजिए कि आप सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं या नहीं है, कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं या नहीं है, वो आप देख लीजिएगा तभी सबमिट करेगा। अगर कुछ क्वेश्चन छूट जाता है गलती से और आपने सबमिट कर दिया तो दोबारा आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब देखिए मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद इस तरह से लिख के आएगा, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। इसका मतलब आपने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है अपना पेपर और आपको ग्रुप में इसकी स्क्रीनशॉट भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये लिख के आ गया है, मतलब आप सबमिट कर चुके हैं। अब देखिए, अगर मैं अब इस लिंक को अगर मैंने सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद दोबारा इसे खोलना चाहूँगा तो देखिए यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, तो इस तरह लिख के आएगा। इसका मतलब आपने सबमिट कर दिया है। तो सबमिट करने के पहले एक बार श्योर जरूर कर लीजिए कि सारे क्वेश्चन आपने किए हैं या नहीं। अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की। तो कुछ प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन यहाँ पे हम बता रहे हैं, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो जनरली दिक्कत आती है। तो कभी कभी होता क्या है, जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो लिंक करने के बाद आपको साइन इन मांगता है, यानी आपको साइन इन करना पड़ता है। मेरे में साइन इन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे में जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ऐप है वो गूगल क्रोम है। और गूगल क्रोम में हम पहले से लॉगिन कर रखा हुआ हम लोगों ने, या कई लोगों ने पहले से लॉगिन कर रखा होता है, सबने लगभग किया होता है। तो आपके यहाँ लॉगिन का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली लिंक खुल जाएगी। इन केस किसी के मोबाइल में कोई डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र अलग है, MI का ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी है, फायरफॉक्स वगैरह है, तो अगर आप क्लिक करते हैं तो हो सकता है आपको साइन इन
का ऑप्शन मिले तो साइन इन में आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना होगा। और लॉगिन करने के बाद आप बैक नहीं करेंगे। अगर आप बैक कर देंगे तो सबमिट नहीं होगा, तो आपको बैक नहीं करना है, ये ध्यान दीजिए। लॉगिन करने के बाद पेपर खुल जाएगा, पेपर पूरा अटेंड कीजिए, अटेंड करिए और देखिए क्या है पेपर में एक बार नीचे जरूर स्क्रॉल करके सबमिट बटन देख लीजिए कि सबमिट बटन इनेबल्ड है या नहीं है, तो फिर आप पेपर सबमिट कर लेंगे। आप अपनी सेटिंग में जाकर भी इस डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम कर सकते हैं। आपको एक मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। जैसे अगर आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कोई और है, गूगल क्रोम नहीं है, तो आप इसे प्रेस करेंगे तो लिंक कॉपी हो जाएगी। तो लिंक कॉपी करने के बाद आपको सिंपल से अपने गूगल क्रोम पे आना है और गूगल क्रोम पे आके, मान लीजिए मैं इसे खोल देता हूँ, आपको अपने गूगल क्रोम पे आना है और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे तो डायरेक्टली इस तरह से खुल जाएगा, आपको लॉगिन नहीं मांगेगा। सेकंड प्रॉब्लम जो आती है वो प्रॉब्लम है वीडियो सबमिशन की। तो वीडियो सबमिशन के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है कि वीडियो आपकी 1 to 3 मिनट्स के बीच ही होगी। मैक्सिमम 3 मिनट है, मिनिमम 1 मिनट है। तो आपको वीडियो में इंट्रो पार्ट भी आपको देना है, आपको अपना नाम, क्लास, सेक्शन और जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं उसको बताना है और फिर अपनी बातें कम ड्यूरेशन में कह देनी है। आपको एग्जैक्ट और फैक्ट पे ही बातें करनी है, फैक्ट पर ही अपना वीडियो बनाना है। तो आंसर में हम केवल टॉपिक से रिलेटेड ही चीज़ें कहेंगे। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि साइंस के पेपर में आपको किसी भी तरीके से कोई अलग सीट पे न्यूमेरिकल सॉल्व करके किसी को भी ये सीट फोटो खींच के नहीं भेजनी। आपको सिंपल जो टेस्ट लिंक के थ्रू खुलता है उसको आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स है तो उसमें कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व अगर आप कॉपी में करिए, जो आपका आंसर आया उसे ऑप्शन में देखिए, वो ऑप्शन में है, उसको क्लिक करिए, आगे बढ़िए। आपको अलग से जो न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं उसकी फोटो खींचकर किसी टीचर ग्रुप को या किसी टीचर को सेंड नहीं करना है। आपको सिंपल सा वो सारा ऑप्शन जो है उसे क्लिक करिए और सबमिट कर दीजिए और जिस वीडियो बनाने को दिया गया है 5 मार्क्स का वो वीडियो बना दीजिए। तो आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यूटी फर्स्ट एग्जाम। थैंक यू।